पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं जी उन इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन अरेंजमेंट तय 2018 के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि हमने इमरान खान को लाना है और नवाज शरीफ को निकालना है। सही लगता यह है कि 2024 का स्क्रिप्ट यह है कि शरीफ खानदान को लाना है और इमरान खान को बाहर निकालना। बस पार्टी का ख्याल ये था कि हमने 16 माह में क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत की सपोर्ट की है, जी इसके अगेंस्ट अगली बारी जो है वो उनके लिए कोई रास्ता ज़्यादा निकाला जाए। सही इस वक्त पाकिस्तान की कोई ऐसी डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं है जो ये कह सके कि डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी प्रिवेल कर रही है। दूसरी बात यह कि पीटीआई का क्या करना है, उसको इलेक्शन लड़ने देना है, उसका बल्ले का निशान होगा, उसके लोग इंतखाबी कैंपेन चला सकेंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे, इमरान खान को मुहिम चलाने की इजाज़त होगी। पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में फासले कम हुए और नवाज शरीफ में और जरदारी साहब में फासले बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लीडर टीवी के साथ मैं हूं मदर चौधरी और आज हम बात करेंगे मुल्की सियासत में जो जरदारी साहब का बयान आया है और उसके बाद जो इंतखाबी सूरत हाल है उस पर। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सलमान आबद साहब। सलमान आबद साहब जो है ना, उनके बहुत से तारफ़ हैं। इन्होंने जमहूरियत और मकामी हुकूमतें और गवर्नेंस इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है और बहुत अच्छे लिखारी हैं, कॉलम नगार हैं और हमारी जो जमहूरियत है इसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मज़र, कैसे हो तुम? ठीक जी हो? थैंक जी। यू। अच्छा सर, इस तरह है कि इंतखाबी मंजरनामा तो आपके सामने ही है। नवाज शरीफ की आमद के बाद जो है ना, पीपल्स पार्टी कुछ बेचैनी सी महसूस करती रही है। अब जरदारी साहब का एक बयान आया है कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे और आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। इस पर क्या कहते हैं? देखिए मज़र, पहली बात तो हमें थोड़ी सी तस्हीह करनी चाहिए अपनी। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं जी उन इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन अरेंजमेंट तय होता है। सही इस्टेब्लिशमेंट और बड़ी ताकतें जो हैं मिलकर तय करती हैं कि किसको इक़्तिदार में लाना है, किसको इक़्तिदार से बाहर निकालना है। सही ये कहानी पिछले 75 बरस से पाकिस्तान में चल रही है। जी 2018 के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि हमने इमरान खान को लाना है और नवाज शरीफ को निकालना है। सही लगता यह है कि 2024 का स्क्रिप्ट यह है कि शरीफ खानदान को लाना है और इमरान खान को बाहर निकालना है। पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि हमने 16 माह में क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत की सपोर्ट की है, जी इसके अगेंस्ट अगली बारी जो है वो उनके लिए कोई रास्ता ज़्यादा निकाला जाए। जी अब वो निकला नहीं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। सही पंजाब में उनको काम करने का मौका नहीं मिल सका। जो लोग पंजाब में शामिल होना चाहते थे उनको रोक दिया गया। उनको कहा गया कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएं। केपीके में जो लोग पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे उनको कहा गया परवेज खट्टक की पार्टी में जाएं। तो जरदारी साहब के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन तो है, सही लेकिन फ्रस्ट्रेशन का करेंगे क्या? क्योंकि वो तो खुद इस्टेब्लिशमेंट के एक मोरे के तौर पर बैठे हुए हैं सही और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। तो उनको पता है कि जितना हिस्सा मिलना है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मिलना है। सही इस वक्त पाकिस्तान की कोई ऐसी डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं है जो ये कह सके कि डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी प्रिवेल कर रही है। डेमोक्रेसी तो स्पेस श्रिंक होगी ना, तो उस श्रिंक होने का नुकसान नवाज शरीफ साहब को भी हो रहा है, जरदारी साहब को भी हो रहा है, इमरान खान को भी हो रहा है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हो रहा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी तक इलेक्शन अरेंजमेंट के बारे में कुछ तय नहीं हुआ। सही एक वजह तो ये है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से कौन आएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई का क्या करना है, उसको इलेक्शन लड़ने देना है, उसका बल्ले का निशान होगा, उसके लोग इंतखाबी कैंपेन चला सकेंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे, इमरान खान को मुहिम चलाने की इजाज़त होगी। ये सवालात पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होना है तो उससे पहले पहले कोई अरेंजमेंट तय होना है। अब पीपल्स पार्टी के पास लगता ही है कि एक ऑप्शन ये नज़र आ रहा है कि वो फ्यूचर में पीटीआई के साथ अपने आप को एसोसिएट करें और पीटीआई के अंदर भी जो है ना एक रोमांस है कि अब हमें पीपल्स पार्टी के साथ कोई अपना कोलिशन बिल्ड करना पड़ेगा, इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में फासले कम हुए और नवाज शरीफ में और जरदारी साहब में फासले बढ़ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब का एक पुराना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जब वो मुश्किल में होते हैं तो वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनके पास इक़्तिदार आता है या इक़्तिदार आने की नवीद होती है तो वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसीलिए जरदारी साहब के अंदर, जेयूआई के अंदर, एमक्यूएम के अंदर, एएनपी के अंदर उनके बारे में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। अगर वो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये इनका मिजाज ये है कि अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों तक ही हुकूमत के निज़ाम को रखते हैं। अच्छा सर, इस तरह है कि अगर जरदारी साहब के साथ यानी मुफाहमत नहीं होती नवाज शरीफ साहब की, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मतलब ये दोनों जमातें इंतखाब से पहले इत्तेहाद जो है ना वो बना लें? क्योंकि इंतखाब के बाद जो इत्तेहाद है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों का डोमेन मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी का फोकस है इंटीरियर सिंध, वहाँ उसकी ताकत है, वहाँ वो किसी सूरत में भी जिससे भी इत्तेहाद करे, यानी पीएमएलएन से करे या पीटीआई से करे, तो उनको सीटें नहीं देगी। इसी तरह से पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं सिवाय 7-8 उम्मीदवारों के अलावा।
वो अगर अलायंस करेंगे तो वो 7-8 उम्मीदवारों की टिकट मांगेंगे, वो पीटीआई या पीएमएलएन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लगता है कि जो सेटअप तैयार हुआ है, जो खेल खेला जा रहा है, वो ये है कि सारी सियासी जमातों को कमज़ोर विकेट पे रखना है। एक कुलेशन टाइप, कमज़ोर टाइप मखलूत हुकूमत बनेगी। जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसके हाथ और पैर बंधे हुए होंगे। किसी के पास एक सूबा होगा, किसी के पास दूसरा सूबा होगा, किसी के पास दूसरा सूबा होगा, और किसी के पास चूचू का मुरब्बा होगा मरकज़ में। तो ये एक कमज़ोर किस्म का कुलेशन बन रहा है, जिससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सके। अच्छा सर, इस तरह है कि मतलब अगर हम ये सारी सूरत हाल देखते हैं, जैसे नवाज शरीफ को मतलब अभी उनके ऊपर केसेस भी हैं, तो अगर इमरान खान को भी लोग कहते हैं कि मतलब जो है ना वो मिल जाना चाहिए, मतलब तो क्या इमरान खान के जो मुकदमे हैं ये, वो मुझे नहीं लगता कि वो आगे आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी मुकदमे नहीं है, ये सियासी मुकदमे हैं। इससे पहले ये नवाज शरीफ के खिलाफ रहे, इससे पहले बेनज़ीर के खिलाफ रहे, इससे पहले भुट्टो के खिलाफ रहे। इन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। आपने देखा 9 मई के वाक़यात में जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारे मुकदमात की नोयत जो है वो सियासी है। इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का टक्कर, जिस दिन इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई रास्ता निकलेगा तो ये मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी तक इमरान खान भी अपनी ज़िद पे कायम है, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी ज़िद पे कायम है। असल में तो लड़ाई जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब प्लेयर जो है किसी ना किसी तरीके से सेटलमेंट उनकी हो चुकी है। यहाँ सेटलमेंट के इशूज़ आ रहे हैं। अब वो KPK है, पंजाब है, मरकज़ है, इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती लेने दिया जाएगा, ये सारे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में तय होने हैं और उसी से आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, माजी का तजुर्बा ये बताता है कि इस तरह का आर्टिफिशियल और मसनूई खेल या -1, -2, -3 फार्मूले जो है ये कभी भी कारगर साबित नहीं हो सके। जी नाज़रीन, आपने सलमान अब्बास साहब की जो मुतवाज़न और जो है ना वो हकीकत पसंदाना जो राय है, तज्ज़िया है, वो मुलाहिज़ा किया। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।